पाकिस्तान इन दिनों जिस चौराहे पर खड़ा है वहां बर्बादी और बगावत के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन फौज के साए में चल रही सियासत का खेल देखिए। अवाम दाने दाने को मोहताज है और आर्मी चीफ अपनी कुर्सी और ताकत बचाने के लिए अब देश का संविधान ही बदलने की जुगत में है। क्या पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन का दौर लौटने वाला है? शहबाज की जगह मुनीर की एंट्री होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में एक बार फिर से वर्दी की भूख चरम पर है। मुल्क दिवालिया है। आवाम एक एक दाने की मोहताज है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा रहा है। फ्रंट लाइन पर तालिबान लड़ाके सैनिकों की खाल उधेड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को सिर्फ अपनी कुर्सी और ताकत की पड़ी। मुशर्रफ की तर्ज पर अब मुनीर साहब पाकिस्तान के संविधान को कुचलकर अपनी ताकत को सर्वोच्च बनाने की कवायद में जुट गए। पाकिस्तानी सैन्य तंत्र और सत्ता के गलियारों में हालिया संवैधानिक बदलावों ने साफ कर दिया कि देश का राजनीतिक ढांचा पूरी तरह बदल रहा है। इन बदलावों का मकसद पाकिस्तान की राजनीति और बची कुछ अर्थव्यवस्था पर सेना के दबदबे को पूरी तरह औपचारिक और कानूनी जामा पहनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ असीम मुनीर संसद से राष्ट्रपति शासन प्रणाली में बदलाव लाना चाहते हैं, जिसमें सेना को सरकार के फैसलों में बराबरी मिल सके। यही नहीं, नए प्रांत और प्रशासनिक इकाइयों का गठन का भी प्लान है। इसके लिए 10 सालों का नया आर्थिक रोड मैप लागू करने की योजना है। यही नहीं, केंद्र और प्रांतों के बीच संसाधनों का बंटवारा भी किया जा सकता है। बजाय संसदीय शासन के राष्ट्रपति प्रणाली की जाएगी, जिसमें राष्ट्रपति ही शासन का, राष्ट्रपति ही देश का संवैधानिक और शासन अध्यक्ष होगा, जैसे कि अमेरिका में होता है। विडंबना देखिए, मुल्क की बर्बादी का ठिकरा उन राजनीतिक घरानों पर फोड़ा जा रहा है जिन्हें कल तक खुद फौज ने पाला पोसा था। शरीफ और भुट्टो जरदारी परिवार पर भ्रष्टाचार और नाकामी के इल्जाम लगाकर सेना अब खुद सर्वे सर्वा बनने की चाल चल रही है। संविधान में संशोधन करके नए प्रांतों के गठन और प्रशासनिक इकाइयों को बदलने का शिकूफा छोड़ा जा रहा है, ताकि असली सत्ता की चाबी सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हाथ में आ जाए। एक तरफ मुल्क के भीतर विद्रोह की आग भड़की है, विदेशी कर्ज का अंबार है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किरकिरी हो रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता का नया खेल खेला जा रहा है। रिपोर्ट भी इशारा करती है कि आंतरिक असंतोष और राजनीतिक उठापटक के बीच पाकिस्तान एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। जनता दाने दाने को तरस रही और हुक्मरान अपनी खाल बचाने के लिए मुल्क का ढांचा भी उधेड़ने पर तुले। साफ है कि इस नए सत्ता संघर्ष में मुनीर अपनी ताकत को बढ़ा रहे, लेकिन डूबते हुए जहाज का मुकद्दर और ज्यादा धुंधला होता जा रहा है, क्योंकि वहां की आवाम किसी कीमत पर यह स्वीकार नहीं करेगी। पावर कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं, वो ये ऐसा कर रहे हैं कि ताकि 10-15 साल में, अगले 10-15 साल में पाकिस्तानी मिलिट्री को कोई सिविल गवर्नमेंट चुनौती न दे सके। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि 2-3 साल मिलिट्री का शासन रहेगा, उसके बाद वर्दी उतार के शेरवानी पहन लेंगे और सिविलियन गवर्नमेंट को भी अपने साथ लेकर के चलाएंगे। 28वां संशोधन अगर आता है, नए प्रांत अगर बनते हैं और राष्ट्रपति पद को ज्यादा ताकत मिलती है, तो पाकिस्तान का राजनीतिक नक्शा ही नहीं, उसका पावर मैप भी बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या असीम मुनीर पाकिस्तान को स्थिर करने के नाम पर सिस्टम बदल रहे हैं, या सिस्टम बदलकर अपनी ताकत को स्थायी बनाने की जमीन तैयार कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इतिहास गवाह है, जब फौज सत्ता के करीब आती है तो संविधान सिर्फ किताब बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।